बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़हानत लोगों को अता फरमा रखी है, यह खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की देन है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं उसको ज़हानत अता फरमाते हैं, जिसको जितनी चाहते हैं इतना ज़हीन बनाते हैं और जिसको नहीं चाहते उसको कुंज़ैन भी बना देते हैं। इसके अंदर पैसे का होना ना होना, ओहदे का होना ना होना कोई शर्त नहीं। शहरी होना, देहाती होना, पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ जाहिल होना कोई शर्त नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की देन है, जिससे अल्लाह पाक चाहे उसको ज़हानत अता फरमाते हैं। इस ज़हानत पर मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि एक बद्दू था। बद्दू हम अपनी ज़ुबान के अंदर कह सकते देहाती था। एक देहाती एक शहर के अंदर आया, वहाँ पर एक शहरी इंसान था, उसका मेहमान बना। अब शहरी जो है वो अपने आप को ज़हीन और अक्लमंद समझते हैं और देहातियों के मुतालिक उमूमन राय उनकी यही होती है कि ये कम अक्ल लोग हैं, इनको इतना ये ज़हीन नहीं होते, इतने समझदार नहीं होते। तो वो जो शहरी था उसने एक मुर्गी लाई और अपनी बीवी को दी कि ये उसके लिए पका दे, जो हमारा मेहमान आया हुआ देहाती आया हुआ है। जब बीवी ने उस मुर्गी को पकाया, रोस्ट किया उसको, तो उसके बाद जब उन्होंने खाना उसके सामने रखा देहाती के सामने, तो जो शहरी था उसके जहन के अंदर ये बात आई कि चूंकि ये कम अकल लोग होते हैं लिहाजा इसका मजाक उड़ाया जाए। और उसका तरीका उसने ये सोचा कि उसने वो मुर्गी उस देहाती के सामने रखकर उस देहाती से कहा कि आप चूंकि हमारे मेहमान हैं लिहाजा हम चाहते हैं कि ये मुर्गी आप हमारे जो हम जितने भी यहाँ पर खाना खाने वाले हैं हमारे अंदर आप तकसीम फरमा दें, आप इसको तकसीम कर दें। अब वहाँ पर जो मेज़बान जो लोग थे, एक वो खुद था शहरी, एक उसकी बीवी थी, दो उसके बेटे थे और दो उसकी बेटियाँ थीं। 6 आदमी वो थे और एक ये देहाती आदमी था। तो मुर्गी इसके सामने रखी गई और कहा गया कि इन सातों के अंदर अपने पास भी और जो हम 6 आदमी हैं हमारे दरमियान भी इस मुर्गी को आप तकसीम कर दें। देहाती ने यह सुनकर कहा कि मुझे इसका कोई तजर्बा या महारत तो नहीं तकसीम करने की, लेकिन आप फरमाते हैं तो चलो मैं इसको तकसीम कर देता हूँ। यह कहकर मुर्गी उसने अपने सामने की और मुर्गी का जो सर था उसको काट कर उसने मेज़बान की तरफ, मर्द की तरफ बढ़ाया और कहा कि आप घर के सरबराह हैं लिहाजा इस सर पर आपका हक है। मुर्गी का सर उसके सामने रख दिया। मुर्गी के पीछे वाला जो हिस्सा है उसको काटा और कहा कि आपकी जो ये ज़ौजा मोहतरमा हैं, ये घर की बेगम साहबा हैं, तो इस पर इनका हक है, लिहाजा वो हिस्सा उनके सामने रख दिया। मुर्गी के दोनों बाजू काटे और उसके जो 2 बेटे थे उनके सामने उनको रख दिया कि बेटे जो होते हैं वो वालिद के बाजू होते हैं, लिहाजा मुर्गी के जो बाजू हैं इन पर इन बेटों का हक है, वो इसके सामने रख दिए। और फिर उसके बाद मुर्गी की दोनों जो टांगे थी, पाँव थे, वो काटे, पंजे वो काट कर दोनों बेटियों के सामने रख दिए कि इनकी वजह से घर की इज्जत होती है, ये यानी कि इनकी मिसाल पाँव की किसी है, तो लिहाजा पाँव पर इनका हक है, वो इनके सामने रख दी। और उसके बाद बाकी जितने भी मुर्गी थे उसके जितने अच्छे हिस्से थे वो अपने सामने रख दिए कि मैं मेहमान हूँ, बाकी जो है जो कुछ है वो मेरा है। वो जो मेज़बान था शहरी, वो बड़ा परेशान हुआ। उसने कहा कि ये इसने कैसा चक्कर चलाया है, लेकिन उसने कहा चलो खैर है, आइंदा दूसरे दिन देखी जाएगी। दूसरे दिन उसने यूं किया कि वो बाजार से 5 मुर्गियां लेकर आया, बीवी को कहा कि उनको पकाए। वो पकाने के बाद शाम को जब खाने का वक्त आया तो वो 5 उस देहाती के सामने रखी और उससे कहा कि आज आप इनको फिर तकसीम कर दें। कल आपकी तकसीम जो थी बहुत अच्छी तकसीम थी, लिहाजा हम चाहते हैं कि आज आप इन 5 मुर्गियों को हम 7 आदमियों के दरमियान बराबर जैसे आप चाहते हैं इस तरह से तकसीम कर दें। देहाती ने पूछा कि आप जुफ्त तकसीम चाहते हैं या ताक, यानी ताक अदद के अंदर में तकसीम करूं या जुफ्त अदद के अंदर तकसीम करूं, 2, 4, 6 होने चाहिए या 1, 3, 5 होना चाहिए। मेज़बान ने यह सुनकर कहा कि आप यूं करें कि आप ताक अदद के अंदर तकसीम फरमा दें। तो उसने कहा ठीक है। 5 मुर्गियां थी, उसने एक मुर्गी उठाई और वो जो मेज़बान मियाँ बीवी थे उनके सामने रख दी कि 2 आप और 1 मुर्गी, आप ये 3 हो गए, ताक का अदद भी पूरा हो गया, लिहाजा ये आपकी हैं। एक मुर्गी उठाई, दोनों बेटों के सामने रख दी, 2 बेटे और 1 मुर्गी, 3 हो गए, ताक का आदत पूरा हो गया, लिहाजा ये 1 मुर्गी इन दोनों बेटों की है। फिर तीसरी मुर्गी उठाई और दोनों बेटियों के सामने रख दी कि 2 बेटियां और 1 मुर्गी, 3 हो गए, ताक का आदत पूरा हो गया, लिहाजा ये तीसरी मुर्गी जो है इन दोनों बेटों की है।
अब 2 मुर्गियां बाकी बची। उसने वो दोनों मुर्गियां अपने सामने रखी, कहा कि ये 2 मुर्गियां और एक मैं, हम भी 3 पूरे हो गए, ताक का आदत पूरा हो गया, लिहाजा ये दोनों मुर्गियां मेरी हैं। इस तरीके से उसने अपना मसला सीधा कर लिया। मैं बात कर रहा हूं जहानत की, क्या अल्लाह पाक ने उसको जहानत दी थी, इस जहानत से उसने अपना ये मसला सीधा कर लिया। अब जो शहरी मेज़बान था उसको मजीद परेशानी हुई, मजीद उसको दुख हुआ, गुस्सा आया कि इसने ये जो है ये मसला भी सीधा कर दिया है। उसने कहा कि आइंदा कल के दिन जो है ना हम इससे बदला लेंगे। दूसरे तीसरे दिन फिर जाकर वो बाजार से 5 मुर्गियां लेकर आया, बीवी से पकवाई और खाने के वक्त उस मेज़बान के सामने रखी, उसके जो मेहमान था उसके सामने, देहाती के सामने रखी, और उससे कहा कि आज आप इन मुर्गियों को फिर तकसीम कर दें और हम चाहते हैं कि आप जुफ्त तरीके से, यानी 2 और 4 जैसे जुफ्त का आदत होता है, इस तरीके से आप इनको तकसीम करें। मेज़बान ने ये सुनकर कहा, मेहमान ने देहाती ने ये बात सुनकर कहा, लगता है कि कल वाली जो मेरी तकसीम है आप उससे खुश नहीं हुए, लेकिन चलो फिर भी आप कहते हैं तो मैं इनको आज जुफ्त तरीके से तकसीम कर देता हूँ। उसने अब यूं किया कि उसने एक मुर्गी उठाई और बाप के सामने रखी और कहा कि आप बाप और दोनों बेटे, 2 बेटे और एक बाप, आपकी ये एक मुर्गी है। 2 बेटे और एक बाप 3 और एक मुर्गी ये 4 हो गए, जुफ्त का आदत पूरा हो गया, लिहाजा एक मुर्गी आप तीनों की है। दूसरी मुर्गी उठाई और उसने उसकी बीवी के सामने रखी और बेटियों से कहा कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ, ये 2 बेटियां और एक वालदा 3 और एक चौथी मुर्गी ये भी 4 हो गई, जुफ्त का आदत पूरा हो गया, लिहाजा ये एक मुर्गी आपकी है। दूसरी मुर्गी उनके सामने रख दी। अब बकिया पीछे 3 मुर्गियां बची, 3 मुर्गियां उठाकर उसने अपने सामने रखी और उसने कहा ये 3 मुर्गियां और एक मैं, हम भी 4 हो गए, ये जुफ्त का आदत पूरा हो गया, लिहाजा ये 3 मुर्गियां मेरी हैं, आज मैं इनको खाऊंगा। ये क्या कर उसने बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और मुर्गियां खाना शुरू कर दी। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि जो जहानत है ये अल्लाह की देन है। ये नहीं कि किसी शहरी को अल्लाह तबारक व तआला ज़हीन बनाएंगे और देहाती जो होंगे वो कुंज़ेंत रहेंगे, कम अकल रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला किसी देहाती को भी अकल दे सकते हैं, किसी शहर वाले को भी दे सकते हैं, पढ़े लिखे को भी दे सकते हैं, अनपढ़ को भी दे सकते हैं। हमें किसी इंसान के बारे में ये राय नहीं रखनी चाहिए कि ये देहात के अंदर रहता है या पढ़ा लिखा नहीं है, लिहाजा इसके अंदर अकल की भी कमी होगी, जहानत की भी कमी होगी। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह पाक किसी को भी दे सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा ये जो देन, ये जो जहानत है, अकल है, अल्लाह पाक हम सबको ये अता फरमाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।